दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं आपके साथ सत्यपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे वीडियो आपको पहले भी दिए हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हो रही लूट और भारत की नंबर 1 कंपनी होने का दावा करने वाली तथाकथित एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जो खुलासे हमने किए। आपने बहुत सारे हमारे वीडियो देखे। हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रोडक्टों की कीमत बढ़ा करके गलत प्रोडक्ट, गलत नियम, गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है। कितना झूठ आपसे बोला जा रहा है, किस तरह से आपको बहकाया और भड़काया जा रहा है, किस तरह से दूसरी कंपनियों के लीडर्स को तोड़ा जा रहा है। उस कंपनी के बारे में हमने आपसे बहुत सारी बातें की। जब मैंने वो वीडियो आपको दिए, उस सच्चाई को उजागर किया, टर्नओवर को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, जब ये सच्चाई आपके सामने रखी कि इन लोगों ने झूठ बोल बोल करके इस देश के यूथ को बर्बाद करने का काम किया है, इस देश के यूथ को बहकाने का काम किया है। जब मेरे वीडियो आ रहे थे तो मेरे ही कुछ साथी जो हमारे इस वीडियो को देखते थे वो मेरे ऊपर उंगलियां उठाते थे। उनके मेरे पास कॉल आते थे और वो कहते थे कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई झूठ नहीं बोला जा रहा है, आप मनगढ़ंत और गलत जानकारियां दे करके यूथ को भटकाते हैं और बहका रहे हैं। ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी ने कोई झूठ नहीं बोला है। आप किसी कंपनी की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से आप इनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ऐसा लोग कहा करते थे। लेकिन दोस्तों, आज वही मेरे साथी जो लोग इस बात को, इस सच्चाई को जान चुके हैं कि वास्तव में मैंने जो कहा वो सच था, जो झूठ का पर्दाफाश मैंने किया वो झूठ ही था, उससे पर्दा उठाया, उन्होंने मान लिया कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। आज उनके मेरे पास कॉल आते हैं और वो मुझे धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी वजह से हमारी आंखें खुली। जो हमारी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाला गया था झूठ का, जो हमारे ऊपर एक पर्दा डाला गया था अपनी ग्रोथ का, जो हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाला गया था प्रोडक्टों का, सस्ते प्रोडक्ट को महंगा करके बेचा जा रहा था, जैसे ही हमको पता चला हमने निर्णय लिया, हमने कंपनियां बदल दी और आज हम बेहतर कर पा रहे हैं उस कंपनी से। आज उनके जब मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और वो धन्यवाद कहते हैं तो मुझे लगता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, झूठ हमेशा हारता है। आप जितनी बार झूठ बोलिए, आप बार बार झूठ बोलिए, झूठ झूठ ही रहता है। झूठ कभी बार बार बोलने से सच नहीं हो सकता और सच को गालियां देने से, दबाने से कभी झूठ नहीं हो सकता। आज परिणाम आपके सामने है। आज वही कंपनी जो भारत का नंबर 1 होने का दावा करती थी, हो सकता है उनके शब्दों के अनुसार उनका टर्नओवर बढ़ा हो, लेकिन ये बात देश का यूथ जान चुका है, ये बात यहाँ के लीडर जान चुके हैं कि उनके इनकम कम हो रही है, उनके पैसे कम हो रहे हैं, उनके चेक घट रहे हैं। जो 2 लाख कमाता था वो 50,000 कमाने लगा, जो 10 लाख कमाता था वो 1 लाख कमाने लगा। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पहले भी किए थे, आपने एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उन सवालों के जवाब हैं ही नहीं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि आपकी कंपनी का टर्नओवर हर साल बढ़ जाता है, आप डबल ग्रोथ कर लेते हैं, तो दोस्तों आप ये बताइए कि आपके लीडर्स आपकी कंपनियां क्यों छोड़ रहे हैं? आपके लीडर्स के चेक कम क्यों हो रहे हैं? आपके लीडर्स के चेक तो आधा हो गए, 1/4 रह गए और आप कहते हैं हमारी कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया। आप कहते थे कि आज तक के रिकॉर्ड में हमारी कंपनी का एक भी बड़ा लीडर कंपनी छोड़ करके नहीं गया। आज तो आपके बड़े बड़े लीडर आपकी कंपनियां छोड़ रहे हैं। मैंने एक वीडियो दिया था कि भारत की नंबर 1 कंपनी होने का दावा करने वाली कंपनी में मची भगदड़। क्या वो भगदड़ सच नहीं साबित हो रही है? क्या आपके लीडर्स ने कंपनियों को नहीं छोड़ दिया है? नई नई कंपनियां नहीं बनाई जा रही हैं? दोस्तों, सच्चाई सच्चाई होती है। आपके प्रोडक्ट की कीमत कम करने, आपके द्वारा प्लान बदलने के ये प्रमाण हैं कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप
सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। जो बोला गया वो सच था, सच है और सच रहेगा। आप जितना चाहे प्लान बदल लीजिए, जितने चाहे प्रोडक्ट की कीमत घटा लीजिए, जितनी चाहे तिकड़म लगा लीजिए, अब मार्केट में आपका ठहरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपके लीडर्स के ऊपर जो कर्ज का भारी बोझ लदा हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बड़ी बड़ी किस्तें अब आपके पे आउट से जाने वाली नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, 90 लाख की गाड़ी चलाते हैं, 1.5 लाख रुपए की किस्त है और इनकम उनकी 30,000 40,000 रह गई है। दोस्त, अपने घर का खर्चा चलाओगे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरोगे या अपनी कार की किस्त? अभी तो कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी सब कुछ स्थगित है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, बैंक के किस्त के नोटिस आपको मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका पे आउट किधर है। तब आपको पता चलेगा कि उस मर्सिडीज में चलने का आनंद क्या है। क्यों? क्योंकि आपके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आपकी कंपनी की ग्रोथ दिन पर दिन नीचे जा रही है। आपके लीडर्स कंपनियां छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कुछ होगा, किस मुंह से हम कंपनी बदलें। इस भय में बैठे हैं कि इस कार की किस्त का क्या होगा, क्योंकि अब मार्केट में आपको कोई एमजी देने वाला नहीं है। आपकी कार की किस्त की देने की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। आप फंस चुके हैं। आपकी नीचे के जो टीम थी, जो कोर टीम थी, जो घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर के प्रोडक्ट रिटेल किया करती थी, जो आपको टर्नओवर दिया करती थी, वो कंपनी बदल चुकी है। वो अच्छी और नई कंपनियों में जाकर के अपने भविष्य को तलाश रही है और 5-5, 6-6 महीने में अपनी इनकम को 5 लाख, 7 लाख और 10-10 लाख पर पहुंचा रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो सबसे पहले मेरे पास आए थे, अजय शर्मा, और उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यपाल, आप ये काम क्यों करते हो, इससे हमारा नुकसान होता है। मैंने उनसे साफ कहा और आज भी इस बात पर मैं अड़िग हूं कि किसी का नुकसान हो तो हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन सच है, मैं सच को बोलूंगा और सच को बोला जाएगा। सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने जब उनको सारी सच्चाई बताई, उनकी आंखें खुली रह गई और मैं हैरान था उनके निर्णय को लेकर के कि उन्होंने एक ही दिन में, एक ही पल में ये निर्णय लिया और मुझे ये वादा किया कि सत्यपाल, अगर ये बात सही होगी तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा। और एक अच्छी खासी 70,000 रुपये महीने की इनकम उनको आती थी, जिससे उनका परिवार चलता था। उन्होंने निर्णय लिया, उस कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने एक नई कंपनी में अपनी शुरुआत की, लेकिन साबित करके दिखाया। बहुत सारे लोगों ने अजय शर्मा जी के ऊपर उंगलियां उठाई, कहा ये बेवकूफ़ हैं, इन्होंने गलत निर्णय लिया है, सतपाल ने इनको बहका दिया है, न जाने क्या क्या आरोप लगाए। लेकिन कहते हैं ना, सच जीतता है। उन्होंने साबित किया, मात्र 5 महीने में 70,000 के चेक को छोड़ करके ईमानदारी से, सच्चाई के आधार पर अपनी इनकम को 3.5 लाख से ऊपर लेकर के गए। और अपनी पूरी की पूरी टीम, जो कभी 10,000 5,000 नहीं कमाते थे, 5-5 साल से उस कंपनी में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी इनकम को 1 लाख के पार पहुंचाया और आज बड़े ही गर्व से, बड़े ही ईमानदारी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरा निर्णय सही था। बिल्कुल अजय शर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपके सारे लाइव्स देखता हूँ, मैं जानता हूँ आप ईमानदार हैं, मैं जानता हूँ आप मेहनती हैं, आप सच बोलते हैं। सच बोलने की, सच सुनने की आप में हिम्मत है, इसलिए आपने ये साबित कर दिखाया कि उस झूठी कंपनी में रह करके आपका जीवन बर्बाद हो रहा था और आपने एक बेहतर निर्णय लिया। आपने एक कंपनी को चुना और बेहतर करके दिखाया। आपने साबित किया। उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा जो आपके ऊपर आवाज़ उठाते थे, आपके ऊपर डाउट पैदा करते थे, आपके ऊपर आरोप लगाते थे। दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ, खोलने के लिए कुछ रहा नहीं, सारे के सारे पर्दे हमने हटा दिए। प्रोडक्ट को लेकर के भी, उनकी मानसिकता को लेकर के भी, उनके विचार को लेकर के भी। मैंने कहा कि आपकी कंपनी ग्रो नहीं करती, आप ग्रो करते हैं। आपकी कंपनी मात्र 30-40 करोड़ की बनी, आप हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे, जबकि आप स्वयं कहते हैं कि आप एक प्रिंटर से अपना काम शुरू किए थे। आपके पास पैसे नहीं थे ऑफिस खोलने के। आज आपके पास एम्पायर है 19 कंपनियों की मालिकाना सिप होने का। दोस्तों,
सच्चाई होती है। आप गूगल पर जाइए, आप होम मिनिस्ट्री की साइट पर जाइए, इनकी बैलेंस शीट डाउनलोड कीजिए। मैंने बार बार बोली ये बातें, सच होता है। आप जितना चाहे प्लान बदलिए, जितने चाहे तिक्रम लगाइए दोस्त, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, देश के यूथ को भ्रमित किया है। इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये सच था, सच है और सच रहेगा। आप अब देश को छोड़ करके विदेशों में भागने की दौड़ में लगे हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं। आप कहते हैं हमारी कंपनी कई देशों में चली गई है। क्या ये देशभक्ति है? क्या ये देश की कंपनी होने का गौरव है आपके लिए कि आप देश के यूथ को छोड़ करके, देश की आवश्यकता को छोड़ करके विदेश में जा रहे हैं? आपके पास यहाँ रोजगार नहीं बचा, आपके यहाँ लोग नहीं बचे, यहाँ मार्केट नहीं बचा। अरे पूरी दुनिया की कंपनियां भारत की मार्केट के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं कि भारत की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारत में रोजगार के अवसर हैं, वो देख रहे हैं भारत में व्यवसाय के अवसर हैं, और वो भारत में आकर के अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के देशों में जाकर के कंपनियों से अपील कर रहे हैं कि आइए हमारे देश में निवेश कीजिए, हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, आइए हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए। वो बुलावा देते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे ही देश के वो लोग जो देश के यूथ के कारण बढ़े और अब वो विदेश में जाकर के अपने कारोबार को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। उनका फोकस विदेश में जाकर के कारोबार करने पर है, ना कि अपने देश में कारोबार करने पर है। दोस्तों, इस देश को बहुत सारे व्यवसायों की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये देश पूरी दुनिया में युवाओं का देश है। इन युवाओं को कारोबार की आवश्यकता है। आप अपना सारा फोकस इस देश की जनता के ऊपर, इस देश के यूथ के ऊपर, इस देश में व्यवसाय को बढ़ाने के ऊपर लगाइए। करोड़ों लोग व्यवसाय का, कारोबार का, रोजगार का इंतजार कर रहे हैं और आप देश के बाहर जाने की वकालत कर रहे हैं। सोचिए एक बार, सही देशभक्ति यही है कि आप देश में अपने कारोबार को बढ़ाएं। आपसे कारोबार देश में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सच सामने आ चुका है। आप धरातल की तरफ जा रहे हैं, आपके लीडर्स के चेक धरातल में जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और आप विदेश में जाने की बात सोच रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच सामने आने लगा है और इस बात का प्रमाण प्लान बदलना और प्रोडक्ट के सस्ते होने से मिल रहा है। आगे आने वाले समय में भी कुछ महीनों में कुछ और नए परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और कंपनी की बड़ी लीडरशिप इस कंपनी को छोड़ करके जाने वाली है। एक कंपनी बनाई जा चुकी है साउथ में, कुछ और कंपनी बनाए जाने का सिलसिला जारी है। बहुत जल्दी आपके साथ ये बात हम शेयर करेंगे कि एक और बड़ा लीडर कंपनी छोड़ गया। बहुत जल्दी हम आपके सामने ये बात शेयर करेंगे कि एक और नई कंपनी का निर्माण हो गया। हम बहुत जल्दी आपके सामने इस बात को शेयर करेंगे कि एक और सच्चाई का पर्दाफाश हुआ। आपकी ज़िंदगी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। आप कंपनी भक्ति, मालिक भक्ति, अंधभक्ति से बाहर आइए, वास्तविकता को जानिए, बात को समझिए, तथ्यों को जांचिए। अगर हो सके तो किसी बिजनेस कंसल्टेंट का सहारा लीजिए और इस कंपनी की ग्रोथ, डाउनफॉल, इसके एथिक्स, इसके नियमों पर चर्चा कीजिए। बातें बहुत की जाती हैं एथिक्स की, लेकिन हर दिन एथिक्स तोड़े जाते हैं। ना जाने कितने हजारों लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं कि बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी किसी गलती के उनकी लाइनों को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनके ग्रुप को शिफ्ट करा दिया जाता है, उनके पैसे को रोक लिया जाता है। ना जाने क्या क्या हजारों लाखों शिकायतें मेरे पास रोज आती हैं और इनके पास मेरे सवालों का जवाब ना पहले दिया गया,
ना आज दिया जा रहा है, ना आगे दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास मेरे सवालों का जवाब ना था, ना है और ना कभी ये दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातों के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा कुछ और सवालों के साथ, कुछ और बातों के साथ, कुछ और सबूतों के साथ, कुछ और सच्चाइयों के साथ। आप देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।